हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है एडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट्स, यानी कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। आज की खाद्य पदार्थों में मिलावट आज एक आम बात हो गई है। हम लोगों को अक्सर कहते हुए सुनते हैं कि आजकल सब कुछ मिलावटी मिलता है, और कहना स्वाभाविक भी है क्योंकि कोई भी जो वस्तु है आजकल बिना मिलावट के नहीं मिलती बाजार में। और इसी के चलते खाद्य पदार्थों में मिलावट के चलते ही हम कई बार जो है मिलावट के कारण बीमार भी हो जाते हैं, स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। और खास बात तो ये है कि बीमार होने के बाद भी जो दवाइयाँ जो मेडिसिन अपन यूज करते हैं उनमें भी लगभग 30 से 40% जो है मिलावट होती है, यानी कि वो भी शुद्ध नहीं होती। जो जीवन रक्षक दवाइयाँ जो अपन ठीक होने के लिए लेते हैं वो भी कैसी होती है, मिलावटी होती है। तो आजकल आम बात हो गई है कि चाहे कोई भी पदार्थ, खाद्य पदार्थ हो, चाहे तेल हो, घी हो, मसाले हो, दवाइयाँ हो या अन्य कोई भी पदार्थ हो, सभी में क्या आती है, मिलावट आती है। तो आज हम इसमें ये देखेंगे कि खाद्य पदार्थों में जो मिलावट है वो कौन कौन से पदार्थों में किस प्रकार से मिलावट की जाती है, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, और उनसे जो है हमारे जो बॉडी पे, शरीर पे क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, यानी क्या हानिकारक प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें खाद्य पदार्थों में मिलावट। तो खाद्य पदार्थों में जो मिलावट की जाती है वो कम गुणवत्ता वाले पदार्थों की जो मिलावट की जाती है। और सामान्यतः ये जो पदार्थ होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे लिए हानिकारक होते हैं, यानी कि खाद्य पदार्थों में कम गुणवत्ता वाले या फिर हानिकारक पदार्थों की मिलावट कर दी जाती है। मिलावट क्यों की जाती है? मिलावट करने से एक तो क्या होता है, उस पदार्थ की क्वांटिटी बढ़ जाती है, यानी कि मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा, इससे जो प्रोडक्ट जो बेचने वाला है उसको आर्थिक लाभ भी होता है। तो अपने प्रॉफिट के लिए, लाभ के लिए और उस पदार्थ की मात्रा को बढ़ाने के लिए लोग क्या कर देते हैं, खाद्य पदार्थों में कम गुणवत्ता वाले हानिकारक पदार्थों को मिला देते हैं, जिससे कि हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो वर्तमान समय में जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला पदार्थ है वो है शीतल पेय या कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स जो है वर्तमान में हर कोई, किसी भी एज ग्रुप का हो, और जनरली यूथ सबसे ज़्यादा जो है इसको यूज़ करते हैं। और कोल्ड ड्रिंक्स ऐसे पदार्थ है जिनमें की मिलावट भी भारी मात्रा में देखने को मिलती है, और बहुत सारे पदार्थों की इसमें मिलावट की जाती है। जैसे कि अपन देखें, जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसमें लिंडेन, डीडीटी, मेलेथियन और क्लोरपाइरीफॉस की मिलावट की जाती है, यानी कि लिंडेन, डीडीटी, मेलेथियन और क्लोरपाइरीफॉस किस में मिलाया जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया जाता है। और इसकी वजह से क्या प्रभाव होता है हेल्थ पे? कैंसर हो सकता है, स्नायु, प्रजनन और प्रतिरक्षा संबंधी बीमारियां पनप सकती है। ये जो सारे हैं केमिकल्स हमारे शरीर में जाकर के कैंसर, स्नायु संबंधी परेशानियां, जनन संबंधी परेशानियां और प्रतिरक्षा संबंधी जो है घातक बीमारियां अपने शरीर में पैदा कर देते हैं। इसके अलावा जो कोल्ड ड्रिंक्स है उनमें फास्फोरिक एसिड भी मिला होता है। फास्फोरिक जो एसिड है उसकी वजह से, फास्फोरिक एसिड ऐसा होता है कि लोहे को भी गला सकता है। और फास्फोरिक एसिड अपने शरीर में क्या करता है, दांतों को क्षति पहुंचाता है। दांतों का जो इनेमल है उसको ये नुकसान पहुंचाता है। इनेमल जो है वो गलने लगता है, जिसकी वजह से आसानी से अपने दांतों में केविटी हो सकती है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स में एथिलीन ग्लाइकोल मिला होता है, और एथिलीन ग्लाइकोल जो है ये 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर पर भी नहीं जमता है। एथिलीन ग्लाइकोल 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर पर नहीं जमता, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। और ये मिलाने की वजह से क्या होता है कि कोल्ड ड्रिंक को कितना भी ज़्यादा ठंडा कर ले अपन, कितना भी कोल्ड कर ले, चिल्ड कर ले, तो भी वो कैसी रहती है, जमती नहीं है। और एक चीज़ ये भी होती है कि कोल्ड ड्रिंक जितनी ज़्यादा ठंडी होती है उतना ही उसका जो स्वाद है वो इंक्रीज होता है, और यही कारण है कि लोग उसको ज़्यादा ठंडा यूज़ करते हैं। और ज़्यादा ठंडा होने पर भी वो नहीं जमती। नहीं जमने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। और एथिलीन ग्लाइकोल क्या है, एक मीठा जहर है, यानी कि हेल्थ के लिए अत्यंत ही नुकसानदायक है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक में बोरिक, एरिथोबिक और बेंजोइक एसिड भी मिलाए जाते हैं। बोरिक, एरिथोबिक और बेंजोइक अम्ल भी कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, उसकी अम्लीयता को बढ़ा देते हैं, यानी उसे अति अम्लीय बना देते हैं, अति एसिडिक बना देते हैं, यानी उसकी एसिडिटी बढ़ा देते हैं, किसकी, कोल्ड ड्रिंक्स की, जिसकी वजह से उसे लंबे समय तक प्रिजर्व रखना एक तो आसान हो जाता है, यानी वो जो है सही बनी रहती है लंबे समय तक। लेकिन इसकी वजह से, अति अम्लीय हो जाने की वजह से जो है शरीर पर काफ़ी दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि खट्टी डकारें आना, पेट में जलन होना,
चिड़चिड़ापन होना, इसके अलावा जो है कि हड्डियों का जो विकास है वो भी इसकी वजह से कम हो जाता है। तो ये सारे जो रोग है वो किसकी वजह से होते हैं, बोरिक, एरिथ्रोपिक और बेंजोइक एसिड, जो कि किसमें मिला है, कोल्ड ड्रिंक्स में। जनरली अपन कहते हैं कि जो एसिडिटी हो जाती है तो सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, लेकिन वास्तव में वो एसिडिटी ख़त्म नहीं करते बल्कि एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा इसमें 0.4 ppm लेड मिला होता है। जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उनमें और क्या मिला होता है, 0.4 ppm लेड मिला होता है, सीसा मिला होता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, मस्तिष्क, लीवर, किडनी और स्नायु और मसल्स के लिए ये घातक होता है। नहीं, इनको ये जो है डैमेज कर सकता है, हानि पहुंचा सकता है। जो 0.4 ppm लेड होता है वो क्या करता है, दिमाग को, ब्रेन को यानी कि, और लीवर को, किडनी को या मसल्स को जो है वो नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा इसमें कैफीन भी मिला होता है। तो कोल्ड ड्रिंक्स में जो कैफीन मिला होता है उसकी वजह से अनिद्रा और सिर दर्द जैसे रोग हो जाते हैं। जैसे कि अपन जानते हैं कि चाय, कॉफ़ी, चाय में जो टैनिन होता है, कॉफ़ी में कैफीन होता है, और जनरली जो है जब सुस्ती, आलस या नींद जैसी संभावना होती है और चाय या कॉफ़ी लेने पर थोड़े समय के लिए स्फूर्ति आ जाती है, तो उसी प्रकार की जो स्फूर्ति है वो कोल्ड ड्रिंक से आती है, कैफीन की वजह से। लेकिन इससे क्या हो जाता है, अनिद्रा और सिर दर्द जैसे रोग जो है वो पनप जाते हैं। तो ये तो थे सारे कोल्ड ड्रिंक्स में कौन कौन से पदार्थ मिले होते हैं और उनका क्या घातक प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा भी जैसे कि दूध है, तेल है, घी है, इनमें भी, और मसालों में, सब्जियों में, इनमें भी क्या मिले होते हैं, इनमें भी मिलावट होती है। जैसे कि अपन दूध की बात करें तो जो दूध है उसमें यूरिया, सोडा, डिटर्जेंट, रिफाइंड ऑयल और पोस्टर कलर मिला होता है। दूध में क्या क्या मिले होते हैं, यूरिया, सोडा, डिटर्जेंट, रिफाइंड ऑयल और पोस्टर कलर मिले होते हैं। और अपन सोचते हैं कि जो दूध है अपनी हेल्थ के लिए अच्छा दूध पीते, लेकिन वास्तव में जो मिलावटी दूध है वो ज़्यादा घातक हो जाता है शरीर के लिए। और माना जाता है कि जो उत्तर प्रदेश है, यूपी राज्य में 25% लोग जो है, एक जांच में सामने आया कि जो यूपी के 25% जो लोग हैं वो मिलावटी और घटिया दूध इस्तेमाल कर रहे थे, यानी जो काफ़ी हानिकारक था उनके लिए। इसके अलावा सरसों तेल, जो सरसों का तेल है उसमें भी आर्जिमोन यानी कि सत्यानाशी के बीज और पाम ऑयल जो कि सस्ता होता है वो किस में मिला देते हैं, सरसों के तेल में मिला देते हैं। सरसों के तेल में क्या मिला देते हैं, सत्यानाशी के बीज, या जिसको अपन आर्जिमोन कहते हैं वो मिला सकते हैं, या फिर जो पाम ऑयल है, पाम तेल है जो कि सस्ता है, वो भी किस में मिला देते हैं, सरसों के तेल में। घी है, घी तो जानते हैं कि आमतौर पे जो देसी घी होता है, घी में वनस्पति घी की जो है वो मिलावट की जाती है। और इसके अलावा जो मिर्च पाउडर है, मिर्च पाउडर में ईंट का चूरा मिला देते हैं, क्योंकि ईंट का चूरा जो है उसके कलर में सेम होता है, तो थोड़ी मात्रा में उसमें मिला देते हैं, इससे पता नहीं चलता है। सौंफ में जो है कॉस्मेटिक या आर्टिफिशियल जो है हरा रंग मिला देते हैं, कृत्रिम हरा रंग किसमें मिला दिया जाता है, सौंफ में, उसे ज़्यादा अच्छा सुंदर दिखाने के लिए। हल्दी में पीली मिट्टी या लेड क्रोमेट मिला देते हैं, हल्दी जो है उसमें पीली मिट्टी मिला देंगे या लेड क्रोमेट मिला दिया जाता है। धनिया और मिर्ची में सल्फर मिला देते हैं। काली मिर्च में पपीते के बीज मिला दिए जाते हैं, क्योंकि सूखने के बाद पपीते के बीज भी काली मिर्च के बीजों के समान ही दिखते हैं, तो काली मिर्च में पपीते के बीज मिलावट कर दी जाती है। इसके अलावा फलों और सब्जियों में पिगमेंट के इंजेक्शन दे दिए जाते हैं, रासायनिक इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे कि वो जो है कलरफुल नज़र आते हैं, ताज़ा फ्रेश नज़र आते हैं। इसके अलावा लेड और कॉपर का छिड़काव करने पर भी जो है फल है वो ताज़ा नज़र आते हैं। गोभी को सफ़ेद रंग के लिए, भाई गोभी सफ़ेद रंग के दिखाई दे, इसके लिए सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव कर दिया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव करने की वजह से गोभी कैसी दिखाई देती है, सफ़ेद दिखाई देती है। इसके अलावा जो दाल चावल है इनमें भी है कलर से पॉलिश कर दी जाती है, जिससे कि वो चमकदार और अच्छे दिखाई देते हैं, साथ ही क्वांटिटी भी इनकी बढ़ जाती है। तो इनमें दालों में, चावल में, इनमें ये सब करने से और जो खाद्य पदार्थ है उनमें मिलावट करने से कैंसर और डीएनए में विकृति जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये सारे थे कि इसके अलावा भी अन्य किसी जो भी खाद्य पदार्थ या जनरली जो दवाइयाँ हैं, दवाइयों में भी क्या किया जाता है, मिलावट की जाती है, और काफ़ी बड़े पैमाने पर की जाती है। इन सब में जितने भी खाद्य पदार्थ है इनमें लोग अपने जो है आर्थिक प्रॉफिट के लिए काफ़ी बड़े पैमाने पर इसमें मिलावट करते हैं, जो कि मनुष्य के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो रहा है। अब क्या कोई ऐसा
सरकार ने कोई ऐसा जो है पैमाना तय नहीं किया, कोई ऐसी संस्था नहीं है, कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जा सकता, कोई ऐसा संगठन नहीं बनाया कि जो इसे रोका जा सके, इसको कानूनी रूप से जो है इस पर कोई लगाम लगाई जा सके। तो 1954 में PFA नामक एक संगठन बनाया गया था। PFA यानी खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम, खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम नामक एक संगठन एक जो है बनाया गया था, जो 1954 में बना था PFA। उसमें 65 खाद्य पदार्थों के नियमन और उनकी निगरानी की व्यवस्था की गई थी कि इनकी जो है इनमें मिलावट जो है नहीं की जाए, उसकी समय समय पर निगरानी की जाए। लेकिन वास्तव में जो है खाद्य पदार्थों में मिलावट पर लगाम लगाने में सरकार जो है वो नाकाम सिद्ध हो रही है। यानी और नाकाम सिद्ध होने का रीज़न है कि या तो जो अपराधी है वो पकड़े नहीं जाते, और यदि मिलावट करने वाले पकड़े भी जाते हैं तो थोड़े समय बाद में छूट करके फिर से वो अपना धंधा शुरू कर देते हैं। और इसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है राजनीतिक जो बल है या अन्य जो कई ऐसे सामाजिक जो कारण है, जिसकी वजह से जो है ये मिलावट का जो धंधा है वो ज़्यादा जो है फल फूल रहा है और इस पर जो है लगाम नहीं लगाई जा रही है। तो अभी वर्तमान में ये आवश्यकता है कि सरकार को जो है इसके लिए कड़े कानून और नियम बना करके खाद्य पदार्थों में मिलावट पर लगाम लगानी चाहिए। इसके लिए पुख्ता इंतजाम करने चाहिए कि इस तरह के कानून बनाए जाने चाहिए कि उसके लिए जो है एक प्रॉपर जो है सजा हो ऐसा करने वालों पर, और ताकि कोई दूसरा जो है इस तरह का अपराध ना करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।